संगत जी, गुरुजी वो नाम है जो मैं कहती हूँ कि हमारी ज़ुबान पे उठते, सोते, हर समय सबसे पहले रहता है और हर समय रहता है। और क्यों ना रहे संगत जी, क्योंकि वो ऐसे गुरुजी हैं कि जो मतलब हमारे ज़िंदगी में दुःख आने से पहले हमें टेलीपैथी के द्वारा अलर्ट कर देते हैं कि बेटा तुम्हारे जीवन में ये सुख आने वाला है, ये दुःख आने वाला है। दुःख में घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुख में घमंड मत करना, क्योंकि सुख-दुःख तो एक धूप-छाँव की तरह होते हैं, आते-जाते रहते हैं। आपकी इस कृपा के लिए गुरुजी आपका शुकराना, शुकराना। गुरुजी, मैं ज़्यादातर जो हूँ अपने बेटे अंकल को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ गुरुजी, क्योंकि उसके ना काफ़ी पिछले साल से उस पर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, 2-3 साल से। मैं कहती हूँ कि उसकी लाइफ़ में ऐसा चल रहा है पिछले कुछ सालों से संगत जी, कि एक लाइफ़ में प्रॉब्लम हटती है, दूसरी आ जाती है, एक लाइफ़ में प्रॉब्लम हटती है, दूसरी आ जाती है। और वो अभी इतना छोटा है कि वो सब इतना फेस नहीं कर पा रहा, वो समझ भी नहीं पा रहा है कि उसकी लाइफ में ये चल क्या रहा है। और अब तो जैसे कि संगत जी आप ये जानते हैं कि हर स्टूडेंट्स के मतलब फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके कुछ साल से मतलब जो स्कूल के मार्क्स रिकॉर्ड भी है, वो भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो उसके अंदर इतना मतलब उसका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया है संगत जी, कि वो ये सोच रहा है कि अब उसको फुल प्रिपरेशन है, फिर भी इतना डरा हुआ है कि मम्मा इस बार मेरे मार्क्स कैसे आएँगे? मम्मा इस बार मेरे मार्क्स कैसे आएँगे? तो एक टाइम देखिए हम बड़ों को तो फिर भी एक हिम्मत होती है, उस बच्चे ने भी ऐसा वक़्त देखा है कि बच्चे का भी अगर दुःख लगातार उसकी लाइफ़ में आते हैं, तो उसका भी कॉन्फिडेंस जो है बहुत लेवल डाउन हो जाता है संगत जी। तो मैंने अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उसके सारे पेपर बहुत अच्छे दिलाइए, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा ग्रो कीजिए, आपकी ब्लेसिंग्स अपनी ब्लेसिंग्स आप मेरे बेटे अंकल को दीजिए और बस हमेशा उसके अंग-संग उसके साथ रहिएगा गुरुजी। दूसरा गुरुजी, मेरे मोबाइल पे जो नोटिफ़िकेशंस आते हैं ना, वो मेरे बेटे अंकल को लेकर बहुत नेगेटिव आते हैं और इतने नेगेटिव सत्संग आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, अगर उनकी हेडिंग ही पढ़ता है तो हर माँ घबरा जाती है कि ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, और मैं इतने सुनती हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह से मैं सत्संग सुनने शुरू कर देती हूँ और रात तक जब तक आप सोने के लिए बेड पे पहुँचते हैं ना, मैं सत्संग सुनती ही रहती हूँ। हालाँकि गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है, जो भी कष्ट होते हैं वो बता देते हैं और वो काट भी देते हैं। उसके लिए भी गुरुजी आपका शुकराना। लेकिन गुरुजी, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बेटे के जो इतने नेगेटिव सत्संग भेजते हो, वो कष्ट मेरे बेटे के ख़त्म कीजिए प्लीज़ गुरुजी। वो आप ही का बच्चा है, आप ही का नाम वो आपको मानने लगा है गुरुजी, बहुत ज़्यादा कहता है कि मम्मा गुरुजी तो मैजिक करते हैं, मिरेकल करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले वो इतना नहीं मानता था, बस हमारे कहने से वो आपके बड़े मंदिर चलता था, सब कुछ करता था, लेकिन एक जो अंदर से विश्वास हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, जो उसके अंदर अब मैं देख रही हूँ आ रहा है, तो वो पहले नहीं था गुरुजी, वो आप ही ने उसके अंदर अपनी भक्ति मतलब डाली है, उसके लिए भी गुरुजी आपका शुकराना। और हमेशा गुरुजी उसके अंग-संग रहना, उसके साथ रहना। और जैसे कि गुरुजी आप मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी देते हैं मेरे बेटे अंकल के लिए। अभी आपने लेटेस्ट मुझे एक मैसेज दिया, "अपने मुंडे दी फ़िकर ना कर, मैं ओदी तकदीर बदल देवांगा, तू बस शुकराना कर दी रहे।" तो गुरुजी हमसे बस यही कहते हैं कि बेटा मैं तुझे ज़िंदगी में सब कुछ दूँगा जो तुम चाहते हो और जो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है वो दूँगा। बस तुम एक आदत डालो कि डेली एक शुकराना अपने गुरु के नाम का कर दिया करो। गुरुजी, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम आपके नाम का शुकराना करें, बहुत कोशिश करते हैं, पर कई बार थोड़ा-सा टाइम या बिज़ी आप समझ लीजिए, तो नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी मैं गुरुजी आपसे क्षमा माँगती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ, हमें माफ़ कर दीजिए अपने बच्चों को। थैंक यू गुरुजी। और आपने मुझे और भी संदेश दिए हैं गुरुजी। पुत्र अपने बच्चों की तरफ से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ है। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ऐसी खुशी देने के लिए, गुड न्यूज़ देने के लिए गुरुजी आपका शुकराना, शुकराना, आपका अनंतम, अनंतम शुकराना। गुरुजी आप हर संगत के इतने कष्ट काटते हो, मेरे खुद के गुरुजी आपने इतने कष्ट काटे हैं, मेरी फैमिली के इतने कष्ट काटे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पति अंकल की कितनी तबीयत खराब हुई थी, अभी लास्ट मंथ की बात है, जैन की। संगत जी उनके अचानक चेस्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ मतलब मान लीजिए हार्ट में ही पेन हो रहा था। हमें लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया है? मैंने गुरुजी से अरदास लगाई अपने घर के मंदिर में बैठ के, गुरुजी प्लीज़ उनके साथ रहिएगा। और आप यकीन मानिए टेस्ट कराए थे, टेस्ट में डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही हल्का-फुल्का दर्द है, गैस-वैस हो गई होगी।
तो मैं उसके लिए दोबारा से गुरुजी आपका शुकराना कर देती हूँ, शुकराना गुरुजी। गुरुजी आपने एक माँ को मैं एक माँ हूँ जब बच्चे पर दुःख आता है ना गुरुजी, माँ बहुत रोती है, बहुत रोती है। मेरे बच्चे को लेकर मैंने इतने मतलब कष्ट देखे हैं ना गुरुजी, अब आपका अगर एक भी मैसेज आ जाता है ना गुरुजी, मेरे बेटे के अंकल को लेकर नेगेटिव, मेरा दिल बहुत दुखता है। वो मैसेज पढ़ते ही ना गुरुजी मैं रोने लग जाती हूँ। और आप संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, तुरंत मुझे थोड़ी देर में मैसेज मिल जाता है, मेरी बेटी तू क्यों रो रही है? मैं तुझे तेरे बच्चों को कुछ नहीं होने दूँगा, मैं अंग-संग हमेशा उसके साथ हूँ। पर फिर भी गुरुजी वो टेलीपैथी का मैसेज पढ़ के माँ तो हूँ, थोड़ा-सा घबरा जाती हूँ। तो मेरी प्लीज़ आपसे गुरुजी रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ भी मैसेज आप ना दें जिससे कि मेरा दिल इतना घबरा जाता है उसको पढ़कर, और आप हर संगत के दुःख दूर कीजिए गुरुजी। आप अपनी हमेशा अपनी अंग-संग हर संगत के साथ रहिए, और कुछ संगत तो बहुत दुखी है मैंने देखा है गुरुजी। तो उनके भी सब दुःख काटेगा, और मेरा एक शुकराना सत्संग और है गुरुजी को लेकर। गुरुजी जो अभी हमारा पिछले 5 सालों से कोर्ट का केस चला था हमारे घर को लेकर, हमारे पड़ोसी ने किया हुआ था। तो हम आपने हमें वो केस जिताया है गुरुजी, लेकिन वो पड़ोसी अभी शांत नहीं हो रहा है, अब भी ना कुछ कंप्लेन कर रहा है, हमें बहुत परेशान कर रहा है अब भी गुरुजी। प्लीज़ आप उसे देखिए गुरुजी, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। और गुरुजी मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स 11th के फाइनल के बहुत अच्छे जाएँ, उसे ब्लेस कीजिए गुरुजी। और बस सदा मेरे बेटे अंकल के साथ रहिएगा, उसके अंग-संग रहिएगा, उसे सफलता दीजिए, हर खुशियाँ दीजिए, और हर माँ के बेटे अंकल को गुरुजी, हर संगत के बच्चों को खुश रखिए, खुशियाँ दीजिए, सफलता दीजिए। सबके पति अंकल अपने परिवार को बहुत प्यार करें, उनकी सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाएँ, क्योंकि गुरुजी मैं देखती हूँ कि कुछ अंकल ऐसे हैं, जैसे ही मैं संगत सुनती हूँ, तो बहुत औरतें रोती हैं, मतलब उनके पति ऐसे करते हैं। तो मेरी आपसे ये भी अरदास है गुरुजी सभी संगत की ओर से कि प्लीज़ उन सब के दुःख दूर कीजिए, क्योंकि वो रिक्वेस्ट करती है कि संगत जी हमारे अंकल हमारी तरफ से हमारे गुरुजी से अरदास कीजिएगा। तो मैं उन सभी संगतों की तरफ से आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी कि उनके सभी दुःख दूर कीजिए। और गुरुजी आपने मुझे बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज भी दिए हैं कि बेटी मैंने तुझे नई कार, नया घर, धन-दौलत सब कुछ ब्लेस किया है, उसके लिए भी शुकराना गुरुजी। और गुरुजी आपने मुझे सब कुछ दिया, बस मेरी एक और है कि आपने मुझे एक मैसेज दिया है कि पर बेटा तेरे ही परिवार की कोई औरत है जो तुम पति-पत्नी के बीच में प्यार नहीं देख सकती, और वो नहीं चाहती कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे का सुख मिले। तो ना मैं कहना चाहती हूँ संगत जी, गुप्त नवरात्रे से कोई है मेरे परिवार का, ये मैं नहीं जानती कौन है। लेकिन मेरे मन में एक डाउट शक है एक को लेकर, अगर वही है तो जैसे कि गुरुजी ने मुझे थोड़ा आइडिया भी दिया है, हिंट भी दी है। तो मेरी गुरुजी से अरदास है कि प्लीज़ उसके ब्लैक मैजिक ख़त्म कीजिए, दूर कीजिए। वो मेरे बेटे की करियर सफलता को रोकने के लिए बहुत ब्लैक मैजिक कर रही है। संगत जी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रही है, इतना ज़्यादा कर रही है कि जब मेरे बेटे अंकल सुबह उठते हैं स्कूल जाने के लिए, तो वो मुझे बताता है कि मम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा है, और मैंने ड्रीम में देखा कि किसी ने ना कोई सर्कल सा बनाया हुआ है, उसके अंदर मम्मा लेमन रखा हुआ है और मेरा नाम ले रहा है। तो मुझे बहुत डर लग जाता है उस वक़्त गुरुजी, बहुत डर लग जाता है। पता नहीं क्यों मेरे बेटे अंकल के पीछे पड़े हैं, उस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है संगत जी। तो मेरी ये भी अरदास है गुरुजी आपसे कि उनको आप अच्छी समझ दीजिए, सही राह दिखाइए, ना अपने कर्म खराब करें और ना ही दूसरों को दुःख पहुँचाएँ, उनको ये सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। मेरी ये भी गुरुजी आपसे अरदास है, क्योंकि क्या कहें मुझे समझ में नहीं आता, ब्लैक मैजिक भी इतना ज़्यादा आजकल फैल गया है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और फिर भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। गुरुजी मुझे पता है एक दिन इनका सब कुछ एकदम इनको अच्छी तरह कर देंगे, क्योंकि मुझे गुरुजी का मैसेज मिला है कि बेटे जो भी तुम्हें रे एक-एक आँसू मोती जैसे तुम्हारी आँखों से निकलवा रहे हैं, रुला रहे हैं ना बेटा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके कर्म ऊपर लिखे गए हैं। और मैं और भी संगत जी को ये दिलासा देना चाहती हूँ कि जो मैसेज उन्होंने मुझे दिया वो मेरे द्वारा आप तक भी पहुँचाना चाह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, वो आपको ब्लैक मैजिक करके कोई किसी के हस्बैंड अंकल को कर रहा है, किसी के बेटे अंकल को कर रहा है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। उनके कर्मों का लेख गुरुजी उनको ऐसा देंगे जो लिखा जा चुका
होता है, लेकिन वो गुरुजी का काम है उनको कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में देना है। लेकिन हमें अपने हाथ और कर्म गंदे नहीं करने, यही हमारे गुरुजी हमसे उम्मीद करते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं कि जो भी संध्या वेला शुक्राना करता है उसके घर में आर्थिक तंगी दूर होती है, उसके घर में पॉजिटिविटी आती है और संगत जी अंधकार दूर होकर रोशनी प्रवेश करती है। और आज शनिवार का दिन है और ऊपर से नवरात्रे चल रहे हैं। अब तो अगाध कृपा बरसेगी सभी संगतों के ऊपर। और संगत जी वो का है, देखो प्रथम गुरु होती है माता और उसके बाद होते हैं गुरुजी महाराज, क्योंकि माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई गुरु नहीं और माँ से बड़ा कोई होता भी नहीं है, क्योंकि गुरु ने खुद माँ की कोख से ही जन्म लेना होता। तो इसलिए गुरु भी जो है ना माता के आगे नतमस्तक होते हैं, तो माँ से बड़ा तो कोई होता ही नहीं। तो शुक्राना मेरी माता रानी का। और संगत जी देखो गुरु की भी कृपा, दोनों गुरुओं की कृपा, माता भी गुरु और गुरु तो गुरु गुरु है ही है। और उसके बाद संगत जी महालक्ष्मी माता की कृपा और संध्या वेला जो भी शुक्राना करता है, रिद्धि सिद्धि की कृपा और शनिदेव जी की कृपा, मतलब कितनी कृपा आज मिलने वाली है। सब कृपा बटोर लो संगत जी, ऐसे मौके जीवन में बहुत काम आते हैं। बहुत शुभता का दिन है और बहुत ज्यादा पाने का दिन है। तो दिल से शुक्राना करें, पूरे मन से शुक्राना करें, हर वेले शुक्राना करें। और संगत जी क्यों ना करें शुक्राना, जो भी कुछ बख्शा है उस दातार ने बख्शा, हमारा अपना कुछ भी नहीं। आज हमारी जिंदगी में जो भी सुख समृद्धि है, जो भी खुशियां हैं, जो भी सुख है, जो भी कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है, जो आगे घटित होगा, जो कुछ हमें मिल रहा है, सब उन्हीं की कृपा से तो है संगत जी। हमारा अपना है ही क्या। मैं अगर ढूंढने चला ना तो मैं मुझ में कहीं नहीं मिला, अगर मुझ में मिला तो सिर्फ मालिक मालिक जो भी है उस मालिक का संगत जी हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए हर समय शुक्राना करें, हर दिन शुक्राना करें। जिस तरह संगत जी खाना पीना सोना हंसना रोना गाना सब कुछ हमारे लिए जरूरी है, हमारी दिनचर्या में शामिल है, हमें सब कुछ करना पड़ता है। उसी तरह हमारे गुरुजी महाराज का, हमारे मालिक का, हमारे प्रभु का, हमारे माता रानी का शुक्राना है, जो कि संगत जी हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। जैसे उसकी रहमतें हम पर बरसने से रुकती नहीं, हर वेले वो हमारे काम, हर समय वो हमारे काम आता है। और सिर्फ जैसे माता पिता अपने बच्चों की सुध में खोए होते हैं ना, वो भी हमारी सुध में ही खोया होता है संगत जी। इसके लिए क्या कैसे करें, कौन सी इसकी सहायता करें, कौन सा संकट दूर करें, क्या करें जो इसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए, इसके संकट कट जाए। भगवान हमेशा इसी में लगा रहता है संगत जी, क्योंकि ये जो जीवन हमें मिला है वो तो उसकी देन है और ये जन्म जो उसने दिया है ये भी उसी का दिन है, सब कुछ उसी का दिन है। ये शरीर भी, ये आत्मा भी, सब कुछ उसी की है। लेकिन संगत जी जो पृथ्वी पे हमने जन्म लिया है, जो माता पिता हमारे निमित्त बने हैं, भी बड़ी कृपा है, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। 9 दिन अपनी माँओं की अधिक सेवा करनी चाहिए, उनसे भी हमें आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरी माता रानी का, मेरे माता पिता का, मेरे पूर्वजों का, सबका शुक्राना। मेरी कुल देवी माता का भी शुक्राना, सबका शुक्राना करती हूँ। आप सभी मेरा ये शुक्राना स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे बड़ा शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जिन्होंने हमें शुक्राना करना सिखाया, ये सौभाग्य बख्शा और हमसे ये सेवा ली, इसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा जी महाराज आपका। संगत जी आज का सत्संग ये है कि आज मैं संध्या वेला में चाय प्रसाद अपने गुरुजी महाराज को लगाती हूँ। तो आज मैंने ऐसा किया कि दोपहर में ना मेरा थोड़ा मोशन बन गया, तो मैं गई तो मैं आधा नहाई, मतलब कमर से लेकर नहाई आधा, और मैंने अपनी बनियान नहीं बदली संगत जी, अंदर का कपड़ा नहीं बदला। तो इस वजह से मैंने संध्या वेला चाय प्रसाद बनाया, माता की चौकी और गुरुजी महाराज उसी में विराजमान है। तो मैंने चाय प्रसाद का भोग वैसे ना लगा कि गुरुजी महाराज को, मतलब जैसे कप में रख के अपने चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं, गुरुजी महाराज के सामने रखते हैं, सामने ना रख के हॉल में 2 बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं, गुरुजी महाराज हॉल में भी विराजमान है। तो वहां मैंने अपने बस गुरुजी महाराज को याद किया और गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुम अगर भोग नहीं लगा सकते खाने पीने का कुछ भी, तो बस मुझे दिल में याद किया करो और तुम्हारा भोग मैं स्वीकार कर लेता हूँ। मुझे वैसे भी संगत जी हम उस मालिक को क्या खिलाएंगे, उसने तो सब कुछ हमें दिया है ना। एक एक दाना जो भी अन्न का हमें प्राप्त होता है सब उसी की तो मेहर है, उसी की कृपा है। वो 56 भोग अपनी थाली में से निकाल के हमारी थाली में परोसता है। तो जो भी हो संगत जी, अन्न का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपकी थाली में जो भी आया, नमक कम है, मिर्च कम है, जो भी कुछ है ना, कमियां कभी नहीं निकालनी चाहिए। बड़ा सौभाग्य समझ के, ये वो प्रसाद है जो मालिक अपनी थाली में से हमारी थाली में डालता, हमें कभी भूखा नहीं सुलाता। धन्यवाद करते हुए उस एक एक दाने का, उस एक एक निवाले का, उस एक एक कण का हमें सौभाग्य से ग्रहण करना चाहिए। तो वो संगत जी हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है, हमारे जीवन में शक्ति ऊर्जा भरता है, प्रेम बढ़ता है, और जिसके सारे संगत जी हमारा जीवन चलता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भी मेरे मालिक की, ये भी मेरी माता रानी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, मेरी अम्मा अन्नपूर्णा की, मेरे गुरुजी महाराज की, जो हमें ये अन्न
प्राप्त होता है। तो संगत जी कभी भी इसका निरादर नहीं करना चाहिए और कभी भी ये कमियां निकाल के तो ग्रहण करना नहीं चाहिए। जो भी आया है सौभाग्य हमारा, प्रसाद समझ के ग्रहण करें। संगत जी मैंने भी गुरु जी महाराज की बात याद करी और वो चाय प्रसाद मैंने अपने सिर से लगाया और मैंने गुरु जी महाराज को बोला, मैंने कहा बाबा जी आज मैं भोग ऐसे नहीं लगा सकती, आप तो ऐसे ही भोग स्वीकार कर लेते हो, तो इस भोग को आप स्वीकार करो। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैंने ऐसे करके कहा और उसके बाद मैंने जब चाय प्रसाद पीना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कुछ बना हुआ है। मतलब अंदर चाय के ऊपर मलाई आ गई थी। मैं थोड़ा ठंडा करके चाय को पीती हूँ संगत जी, ऐसे नहीं। तो मलाई आ गई थी और मैंने देखा कुछ बना हुआ है। गुरु जी महाराज बहुत दिन से मुझे संकेत दे रहे थे, तुझे मोर पंख मिलेगा, तुझे मोर पंख मिलेगा। अब मेरे घर में तो वैसे भी संगत जी मंदिर में मोर पंख लगे हुए हैं, कन्हैया है ना संगत जी, कन्हैया विराजमान है, तो इसलिए घर में मोर पंख वगैरह जन्माष्टमी को खरीदते तो काफ़ी सारे रहते हैं। तो मैंने कहा मैं पहचानूंगी कैसे, अगर मोर पंख मुझे मिलेगा तो मैं कैसे पहचानूंगी। और गुरु जी महाराज कहते हैं कि तुझे मेरा दिया हुआ मोर का पंख मिलेगा। तो कोई बात नहीं संगत जी, ऐसे ही संकेत मिलते रहे और आज मैंने देखा कि चाय प्रसाद में इतना बड़ा मोर का पंख बना हुआ है। मतलब वो चाय की जो मलाई थी साफ साफ उसमें मोर पंख बना हुआ था, बिल्कुल मोर पंख बना हुआ था संगत जी। मैंने एक बार नहीं कई बार देखा और जो मोर पंख का जो बीच का हिस्सा होता है उसमें साफ साफ ओम बना हुआ था, बिल्कुल चंकी बिंदी लगी हुई। ओम दर्शन दूंगा, गुरु जी महाराज ने कहा था तुझे वो ओम दर्शन प्राप्त होंगे जो किसी को नहीं प्राप्त होते। और संगत जी सच में मैं कितनी बार गिलास को हिलाया लेकिन वो ओम नहीं मिटा। वो ओम वैसे की वैसे ही बना रहा, वो मोर पंख वैसे की वैसे ही बना रहा। आज गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, मेरे बाबा जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरे गुरु जी महाराज ने। सच में बाबा जी जो कहते हैं वो होकर ही रहता है, वो अमिट है, उसको तो ब्रह्मा जी भी नहीं टाल सकते, क्योंकि मेरे गुरु जी स्वयं ब्रह्म है, उनसे बड़ा ना कोई था ना कोई है सिवाय माँ के। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए। नवरात्रे चल रहे हैं, मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और सच में संगत जी गुरु जी महाराज सच कहते हैं कि मन से आप उनको याद करके अगर कोई चीज़ ग्रहण करते हो तो वो आपका भोग प्रसाद बन जाता है, गुरु जी महाराज तक वो पहुंच जाते हैं। हम क्या उस ईश्वर को देंगे जिस ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, हमारी छोटी छोटी हर इच्छाओं का मान रखा है, हमारे हर शौक, हमारे हर सुख साधन सब तो उसी के दिए हुए हैं। हम क्या उन्हें अर्पण करेंगे। ये जो अंजल भोजन है जो भी उनकी कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है वो सब तो उन्हीं का दिया हुआ है, हम क्या चढ़ाएंगे। बस भाव है, अगर आपके भाव शुद्ध हैं और साफ है और आप मन से उनको याद करके वो भोजन ग्रहण करते हो वो तो प्रसाद बन जाता है संगत जी, उसमें उनकी शक्तियाँ विराजमान हो जाती हैं। और आप कभी भी देखना संगत जी, कभी भी देखो अन्नपूर्णा माता का जो होता है ना, वो व्यक्ति इसे प्रेम से ग्रहण करता है उसका बहुत बड़ा सम्मान होता है संगत जी। में जो भी व्यक्ति मतलब घर में हमेशा प्यार से मधुरता से भोजन करते समय बड़े सुख चैन से भोजन ग्रहण करना चाहिए। चाहे वो आपकी थाली में नमक रोटी मालिक ने परोसी, नमक चटनी परोसी है, रोटी परोसी है, या सब्जी रोटी परोसी है, या 56 थाल आपके सामने भोग के लगे हुए हैं, सबको अमृत समान उसी प्रेम से खीर रोटी भी आप खाएं, उसी प्रेम से खीर पूरी भी खाएं, उसी प्रेम के साथ आप सब्जी रोटी खाएं, उसी प्रेम के साथ आप चटनी रोटी भी खाएं। तो मालिक को वो जन अति प्रिय होते हैं जो इसका सम्मान करते हैं। आज आपकी थाली में चटनी रोटी आया है, कल उसकी अगाध कृपा होगी ना तो देख लेना आपके सामने 56 भोग की थाली सजी होगी, पर जब आप उसका सम्मान करेंगे चटनी रोटी का तो। क्योंकि संगत जी जो भी हमारे गुरुजी महाराज ने मैंने एक सत्संग सुना था कि गुरुजी महाराज एक आंटी के घर में गए थे संगत जी। उस दिन उन आंटी जी के यहाँ जो भी खाना बना था वो सब समाप्त हो गया था और टिफिन में बासी रोटी पड़ी हुई थी, तो कल की बासी रोटी पड़ी हुई थी और गुरुजी महाराज गए तो शायद इसीलिए उन्होंने ये लीला रची कि ताकि उनकी संगत कुछ सीखे, जिन्होंने भी सुना होगा सत्संग, और खाने को वेस्ट ना करे। तो संगत जी उन आंटी के यहाँ गए, बोले कि मुझे बड़ी भूख लगी है, तो मेरे को तो रोटी खानी है, मतलब खाना खाना है। तो आंटी कहती है अरे बासी रोटी पड़ी है रसोई में कल की है, मैं अभी आपके लिए सेक देती हूँ। कहते ना ना ना, सेकने की कोई ज़रूरत। और संगत जी उन्होंने बासी रोटी 2 निकाली और निकालने के बाद उसमें नमक और घी डाला जो भी था, और अपना बासी रोटी ही गुरुजी महाराज ने 2 खाई। तो देखो उतने बड़े मालिक ने, पूरी संसार चलाने वाले, पूरी दुनिया चलाने वाले, उन्होंने अन्न की वैल्यू बताई। और संगत जी की देखो कि रोटी रोटी होती है, अन्न अन्न होता है, बहुतों को मिलता नहीं है, बहुतों को भूखा सोना पड़ता है। जरा उनसे पूछो
कहते हैं ना, पानी की प्यास उससे पूछो जिसको घंटों पानी नहीं मिलता है, वो पानी के लिए तड़पता है। और जब पानी मिलता है ना संगत जी, तो कितनी आत्मा तृप्त होती है। इसीलिए संगत जी, कभी भी किसी चीज़ का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, चाहे पानी हो, अंजल भोजन हो, कुछ भी हो। आप देखो, आप अपने घर में अगर खाने की वैल्यू समझ के खाओगे, और जो भी आपके घर में स्त्री भोजन बनाती है, हर घर में लक्ष्मी विराजमान है। अगर संगत जी, पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है, हर घर में माता रानी विराजमान है, हर घर में लक्ष्मी है, अभी लक्ष्मी का ही रूप होती है। जिस घर में स्त्रियों का आदर होता है, सम्मान होता है, तो संगत जी उस घर में देखो धन दौलत बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन जिस घर में औरतों की सम्मान नहीं होती, जिस घर में औरतों का दिल दुखता है, उस घर से तो संगत जी लक्ष्मी मैया भी रुष्ट होकर चली जाती है। इसी तरीके से जिस भाव से आप भोजन ग्रहण करोगे, बनाने वाले का भी सम्मान होगा और अन्नपूर्णा माता का भी सम्मान होगा, तो फिर वो आपकी उस उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। कभी आपके परिवार को अन्न धन की कमी नहीं होगी, कभी भी। और वैसे भी कहते हैं कि लक्ष्मी मैया और माँ अन्नपूर्णा ये दोनों साथ साथ रहती हैं, दोनों बहनें ही हैं सगी। का मान करता है, उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। पता नहीं क्यों गुरु पिताजी ये सत्संग बुलवा रहे हैं, किसके लिए बुलवा रहे हैं मुझे नहीं पता, ये तो बाबा जी जाने। क्योंकि मैं सत्संग बोलने से पहले हमेशा अपने गुरु पिताजी से यही कहती हूँ कि बाबा जी, सत्संग बोलने जा रही हूँ, शब्दों का चयन आप खुद करना। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, मुझे सेवा करवाने के लिए। जी नवरात्रि चल रहे हैं, मुझे अपनी माता रानी का एक सत्संग याद आ रहा है कि संगत जी, मैं ना पहले शादी में जब मेरी हुई तो शुरू शुरू में पूजा पाठ किया करती थी। कोई टाइमिंग नहीं थी कि 12 बजे कर ली, 2 बजे कर ली, मतलब जब भी नहा लिए, जब भी कर ली, 9 बजे कर ली, ऐसे करके। लेकिन मतलब कहते हैं ना, जब समय आपका सही होता है तो आप भगवान की इतनी सुध नहीं रखते, लेकिन जब आप पर पड़ती है ना दुख मुसीबत, तो ज़रूर। लेकिन हाँ, माता रानी की पूजा मैंने शुरू से करी। शादी से पहले मैंने 2-2 व्रत रखे थे संगत जी, सोमवार का और गुरुवार का, दोनों व्रत रखती थी संगत जी। तो भोलेनाथ की भी कृपा हमेशा शुरू से ही बनी रही, पल से ही बनी रही, भोले बाबा की कृपा मुझ पर संगत जी। ये बात शादी के सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, अच्छा चलता रहा। लेकिन जब समय, कहते ना, जब समय खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता सिवाय उस ईश्वर के, उस भगवान के, उस शक्ति के। ये हम आगरा सेटल हो गए, दिल्ली हमें छोड़नी पड़ी। हमारे हस्बैंड अंकल ने ऐसा डिसीजन ले लिया, तो 1 हफ्ते में संगत जी उन्होंने डिसीजन लिया, मना करते फिर भी ना माने, और आगरा सेटल होना पड़ा। आगरा हम साल भर रहे संगत जी, पूजा पाठ रोज डेली करते थे, घर में रोज डेली पूजा करते थे, रोज डेली जो जगती थी। साईं नाथ बाबा जी को मैं बहुत मानती थी, तो संगत जी माता रानी को बहुत मानती थी, बहुत उनकी पूजा करती थी, रोज घर में पूजा। तो मेरी बहन थी छोटी, आगरे में ही रहती संगत जी, तो पास में ही मंदिर था, मैं कभी नहीं जाती थी उस मंदिर में। मेरा संगत जी मतलब ऐसे कीर्तन भजन होता था, तो एक दिन वो पीछे पड़ गई, कहती आप घर में ही रहती हो, कभी मंदिर नहीं जाती, चलो आज मंदिर चलो, बहुत अच्छा लगेगा। और संगत जी मैं मंदिर गई उस दिन। उसके 2-3 दिन बाद ही संगत जी एक को औरत को ना माता रानी आ गई, और उनको ऐसी माता रानी आई संगत जी, खूब जोर की उन्होंने मेरे को बुलाया, उंगली मेरी तरफ करके कि इसको अंदर भेजो। मैं अंदर गई संगत जी, उसके थोड़े दिन पहले ही मैं पूर्णागिरी माता गई थी, 1 हफ्ते पहले गई थी, और श्रृंगार का सारा सामान ले गई थी, बहुत स्पेशल बनवा के, बहुत अच्छी सी चुन्नी, बहुत ज़्यादा पैसों की चुन्नी ले गई थी, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी लेके गई थी, कि जो मैं लगाती हूँ उससे भी कहीं बेहतर भगवान के लिए लेके गई थी। सब चढ़ाया ही पूर्णागिरी माता रानी पे। और संगत जी उन्होंने मुझे बुलाया, बोले तुझसे एक गलती हुई है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं डरते डरते अंदर गई। आप बता दो माता रानी। कहने लगे तूने श्रृंगार चढ़ाया है? मैंने कहा हाँ। ये तूने चुन्नी चढ़ाई? मैंने कहा हाँ। तो कहती मेरी साड़ी कहाँ है, अधूरा श्रृंगार चढ़ाया? संगत जी मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ मैंने श्रृंगार तो चढ़ाया, लेकिन चुन्नी तो चढ़ाई नहीं थी। तो कहती हम यहाँ पे 2 बहनें विराजमान है, दोनों के लिए साड़ी लेकर आना। हाथ पकड़ लिया मेरा, बोले तू कल आएगी? मैंने कहा हाँ। बोले तू परसों आएगी? मैंने कहा हाँ। तू रोज आएगी? मैंने कहा हाँ। संगत जी उस दिन से पता नहीं क्या हुआ, माता रानी मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि संगत जी उस दिन से मैं रोज, मतलब 8:30-9 बजे मैं मंदिर के अंदर होती थी, घर का सारा काम करके, बच्चों को स्कूल भेज के, घर की पूजा संपन्न करके, थाली सजा के मैं मंदिर के अंदर होती थी। संगत जी साल भर नॉन स्टॉप में एक भी दिन मिस नहीं किया, मंदिर गई। फिर माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे फिर से दिल्ली में, कि तुम जहाँ से बिगड़े हो वहीं सुधरोगे। वहीं मेरे को ना चाहते हुए भी संगत जी उन्होंने दिल्ली हम लोगों को सेटल
सेटल करवाया। और उस दिन से लेकर संगत जी मैंने माता रानी की खूब सेवा पूजा आराधना शुरू कर दी। मुझे नहीं पता, माँ शक्ति मेरे साथ हमेशा से खड़ी रही, हमेशा उनकी अगाध कृपा रही और आज भी बहुत कृपा है मेरी माता रानी की, मेरे गुरुजी महाराज की मुझ पर। तो शुक्राना मेरी माता रानी का मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ने के लिए, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी देखो, कहते हैं ना एक ही में दर्शन हो जाते, तो मुझे मेरे गुरु में ही मेरी माँ के, मेरे पिता के, दोनों के दर्शन हो जाते मेरे भोलेनाथ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय हो मेरी माता रानी का अगाध शुक्राना। ये वही शक्ति है संगत जी जिसका मुझे हमेशा एहसास होता रहा कि एक कोई परम शक्ति मेरे साथ है जो मुझे कभी गिरने नहीं देती, कभी किसी के आगे झुकने नहीं देती, कभी टूटने नहीं देती, गिरने से पहले ही संभाल लेती है। हमेशा वो शक्ति मेरे साथ रही, मेरे गुरुजी महाराज, मेरी माता रानी। शुक्राना मेरे बाबा जो आज भी मेरे साथ चलती है, हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंत शुक्राना। शुक्राना मेरी माता रानी का। अब मैं वही मांगूंगी अपने गुरुजी महाराज से जो हमेशा मांगती हूँ, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों के लिए। सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, गर्वित करे, सम्मान करे, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करे, उनके समीप रहे, उनके आज्ञा का पालन करे। के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करते। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको क्षमा करे, संगत जी कोई भूल चुको क्षमा करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, गुरु पाक कितनी मेहर है, इतनी कृपा है हमारे ऊपर, जितनी बढ़ाइयाँ की जाए उतनी ही कम है। सबसे बड़ी तो कृपा यही है कि संगत जी लोगों ने इतना ब्लैक मैजिक किया है हमारे घर में, हमारे ऊपर, दुकान में, सब कुछ बंधवा रखा है। और मारन क्रिया, तंत्र क्रिया, रोज़ाना क्या क्या किया जा रहा है मेरे बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर, मेरे ऊपर, हस्बैंड के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा शुक्राना इस बात का ही है कि गुरुपा ने हमारा हाथ थामा हुआ है, हमारा हाथ पकड़ रखा है संगत जी। कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे 101% विश्वास है संगत जी, गुरुपा कभी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे हमारे साथ, और अपनी पूरी संगत के साथ भी कुछ गलत नहीं होने देते गुरुपा। तो गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल, हर वेले, हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप जब से आए हो हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में पॉजिटिविटी आने लगी है। वरना संगत जी मैं तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी कि हर समय दिमाग में बस उल्टी सीधी बातें, और पता नहीं क्या क्या उठपटांग मेरे दिमाग में आता रहता था कि कभी हमारे दिन अच्छे नहीं आएंगे, ये दुनिया छोड़ दूँ मैं। संगत जी बस अभी तो गुरुपा आए हैं, गुरुपा ने तो हाथ खैर कई जन्मों से पकड़ रखा है संगत जी। गुरुपा ने मुझे बताया भी कि तुझे नहीं पता, मैंने तो तेरा हाथ कई जन्मों से पकड़ा हुआ है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मैं तो आपको बस अभी जानने लगी हूँ 1-1.25 साल से ही, और पिछली 1 जनवरी को 2025 में 1 जनवरी को आप मेरे घर आए थे स्वरूप में। तो जब से मैं जानने लगी हूँ बस, पर इतना ज़रूर हुआ है संगत जी कि अब पहले जैसा डर नहीं लगता। लोग ब्लैक मैजिक अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब मैं डरती नहीं हूँ। पहले बहुत टेंशन कर लेती थी, छोटी छोटी बातों की बीमार पड़ जाती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब बस यही सोचती हूँ गुरुपा है ना, सब कुछ संभाल लेंगे, गुरुपा सब ठीक कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी बीमारियां हैं, रोग हैं, कष्ट हैं, ब्लैक मैजिक है, और ये जो भी बंधन लगवा रखे हैं लोगों ने, तो मैं तो ये सब गुरुपा के चरणों में समर्पित कर दिया है। गुरुपा मैं पूर्ण सरेंडर करती हूँ आपके चरणों में। गुरुपा मुझे आप अपनी भक्ति में लगाओ, गुरुपा भक्ति ब्लेस करो। गुरुपा आप ही सब कुछ कर सकते हो, जो मैं सच्चे दिल से भक्ति करूं ऐसा तो आप ही कर सकते हो गुरुपा। क्योंकि मेरा संगत जी मंत्र जाप में और इनमें मन नहीं लगता है। दिमाग मंत्र जाप ओटों पे रहता है, लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ अलग ही चलता रहता है संगत जी। तो मैं गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुपा
मुझे सच्ची भक्ति ब्लेस करो। गुरुपा मैं आपको ही आपसे मांगती हूँ। गुरुपा कहते हैं मैं रब हूँ। भगवान प्रभु मैं तो आपको ही मांगती हूँ रब जी। और संगत जी, गुरुपा की कृपा जिस पे हो जाती है उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। गुरुपा कहते हैं कि जो भी संगत मेरे नाल जुड़ जाती है उसके मैं पिछले जन्मों के और चाय गर्म हुई है अभी तो संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि जो भी मेरे से जुड़ जाता है मैं उसके पिछले जन्म के और इस जन्म के अगले जन्म के सभी बुरे कर्मों को धीरे धीरे ख़त्म कर देता हूँ और उसे 84 के फेर में फिर नहीं जाना पड़ता। गुरु चरणों में ही उस इंसान को मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका हम जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है गुरुपा। संगत जी, गुरुपा मेरे बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। वो गुरुपा के ही बच्चे हैं, गुरुपा ने ब्लेस किए हैं। और मेरे हस्बैंड के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, नीम करौली वाले बाबा की भी बहुत ही प्यारी प्यारी मैसेज आते हैं, अभी भी आए हैं। बहुत सारे मैंने पढ़े भी हैं पर मुझे याद ही नहीं रहता। और संगत जी वो भी बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं हमारे लिए। शुक्राना 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 नीम करौली वाले बाबा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बहुत सारा शुक्राना करती हूँ। और हम पे अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना प्रभु। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे सत्संग भी सुनवाए हैं। एक भी अभी सत्संग सुनवाया था कि तेरी वजह से मुझे कष्ट पहुंच रहा है, अभी शुक्राना कर, तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, कुछ ऐसे ही था संगत जी। और मैंने वो सत्संग सुना भी। बेटे के लिए तो इतने सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा, उस पर बहुत ही ज़्यादा कष्ट हैं संगत जी। वो गुरुपा काट भी रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा ने मुझे बताया कि टेलीपैथिक माध्यम से कि तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आने वाला था, कष्ट आने वाला था, वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा, आपने हमें कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनवा रहे हैं और उनमें उपाय भी बताते हैं संगत जी, बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं। आज संगत जी ऐसा हुआ, एक छोटी सी बात ही बताती हूँ। दोपहर को मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो वो कोई आंटी जो है अपना सत्संग सुना रही थी और वो नॉर्मली मतलब अलग बात कर रही थी अपनी। और मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी कल से। मैं कल मार्केट गई थी अपनी बेटी के साथ और उसकी फ्रेंड के साथ, तो हम एक रेडीमेड वाली की दुकान पे बैठे थे। वो अपनी लिए ड्रेस देख रही थी फंक्शन के लिए। तो संगत जी मैं वहाँ पे स्टूल रखे थे, वहीं बैठ गई। अब मुझे एक साइड सीने में लेफ़्ट साइड दर्द होने लगा। अब दर्द थोड़ा तेज़ भी होने लगा। अब मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं इधर क्यों दर्द हो रहा है। मैं गुरुपा को याद करती रही, मंत्र जाप करती रही, अपना हाथ अपने चेस्ट के ऊपर फेरती रही संगत जी। मैंने कहा गुरुपा मैं मार्केट में हूँ और वैसे तो हमारे फैमिली डॉक्टर वहीं पे थे, 2-3 दुकान छोड़ के ही, लेकिन मैंने जाना उचित नहीं समझा। मैंने कहा नहीं गुरुपा, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप ही मुझे ठीक करोगे। संगत जी, आप समझ सकते हो कि लेफ़्ट साइड में दर्द हो तो इंसान पे क्या बीतती है और डर जाता है इंसान। अब इतना तो मैं समझ गई थी कि पता नहीं गैस है क्या है,
लेकिन गैस मेरे संगत जी सीने में ऊपर चढ़ती है धीरे, इधर से उधर, फिर सीधा गले पे अटैक करती है। मेरा गला बंद हो जाता है, बहुत दर्द होता है। कई बार मुझे इंजेक्शन लगते हैं 2-2। काफ़ी सारी दवाइयाँ लेने के बाद, घरेलू उपाय करने के बाद भी गैस नहीं सही होती मेरी संगत जी। अब वो एक ही जगह पे दर्द हो रहा था संगत जी, कुछ मुझे अजीब लग रहा था वहाँ पे। तो फिर मैं मंत्र जाप करती रही, फिर हम घर आ गए। रास्ते में भी हो रहा था लेकिन थोड़ा कम हो गया। घर आई तो फिर मैंने चाय वाय बनाई और हमने चाय पी, कुछ खाया पिया भी मैंने और बेटी ने। और संगत जी फिर आने के बाद, वहाँ से आने के बाद फिर मैंने एक पेंटॉप DSR कैप्सूल था वो भी ले लिया। फिर धीरे धीरे आराम हुआ। मैंने आके चंदन प्रसाद लगाया, गुरुपा का जल प्रसाद से वो कैप्सूल लिया। तो फिर मुझे बाद में धीरे धीरे आराम हो गया संगत जी। फिर संगत जी आज भी फिर वो दर्द चालू हो गया। तो फिर मैंने उठ के, गले में दर्द हुआ, फिर मैं आज समझ गई कि ये मुझे कल जो एक ही जगह पे दर्द हो रहा था ये गैस का ही था। तो संगत जी जैसे वो दर्द आगे बढ़ा गले की तरफ धीरे धीरे, फिर मैंने उठ के डिस्परिन की गोली पानी में डाल के फिर वो ली। तो फिर भी दर्द चलता ही रहा संगत जी। फिर मैं लेटी लेटी सत्संग सुन रही थी, तो वो आंटी जी अपना शुक्राना सत्संग सुना रही थी और मैं गुरुपा को याद कर रही थी लेटे लेटे, गुरुपा ये गैस ठीक कर दो, गुरुपा ये गैस ठीक कर दो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो संगत जी वो आंटी अपना कुछ अलग सत्संग सुना रही थी और एकदम से उनके मुंह से निकला कि गैस के लिए कल गुरुपा ने बताया था कि हींग, अजवाइन और काला नमक पानी में उबाल के उसको पी लो तो उससे गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो संगत जी आप यकीन मानना, वो आंटी जी वो उनका शुक्राना सत्संग अलग चल रहा था और एकदम से जैसे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने ये शब्द बोले। संगत जी मैं एकदम हैरान रह गई कि आंटी जी तो अलग सत्संग सुना रही थी और ये बीच में गैस की बात कहाँ से आ गई इनके मुंह से। तो संगत जी वो गुरुपा ने ही मुझे सुनवाया था संगत जी। और बस इतनी बात कह के फिर उन्होंने अपना सत्संग फिर चेंज कर दिया संगत जी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा। वो तो संगत जी फिर मुझे धीरे धीरे अपना आराम हो गया था तो फिर मैंने ये नहीं किया। और संगत जी वो मेरे लिए गुरुपा ने स्पेशली सुनवाया था। और फिर अभी हल्की हल्की सी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी थोड़ी कभी कभी, और अगर मुझे हुई तो मैं फिर वही करूँगी संगत जी। तो आपको किसी को अगर कभी प्रॉब्लम हो तो यही सब कर लेना। तो गुरुपा ने मुझे अचानक से सुनवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के हुक्म से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग को शेयर करने में कोई भूल हो जाए गुरुपा और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का मैसेज आया था, पुत्र क्या हुआ, तुझे मेरी बातें, मेरे मैसेज गलत लगते हैं? तू क्या सोचती है, फालतू है? पुत्र तुझे अपनी जिंदगी मजाक लगती है और गुरुपा की बातें फालतू लगती है? मैं हर बात तेरे भले के लिए बोलता हूँ। विश्वास हो तभी शुक्राना करियो, वरना तेरी मर्जी। सॉरी गुरुपा, पता नहीं क्या हो गया है। मैं काफ़ी टाइम से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही। पता नहीं क्या हो जाता है, शेयर ही नहीं कर पा रही। आपको तो सब पता है मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। गुरुपा आपकी बातें आने वाले संकेत को हमें आने वाली परेशानी से बचाते हैं। गुरुपा आपकी छत्र छाया में ही पल रहे हैं और आप ही का हमें सहारा है गुरुपा, और कोई हमारा नहीं है। माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हम तो आप नहीं होते तो
गुरुपा हम तो कब के मिट जाते। गुरुपा हमें तो आपका ही सहारा है। गुरुपा का मैसेज आया, बेटा ध्यान से सुन, तुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। चुपचाप जय गुरु जी लिख के माफ़ी मांग। गुरुपा का ये मैसेज काफ़ी टाइम से आ रहा था। गुरुपा मुझसे भूल तो हुई है। मैंने जल्दबाजी में अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। मुझ पर शादी का भूत ही सवार था। गुरुपा मैंने छानबीन भी नहीं करी। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। गुरुपा जब से बेटी की शादी हुई है तब से मेरी ज़िंदगी नरक बन गई। गुरुपा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने बहुत ही सपने देखे थे कि मेरे को अच्छा दामाद मिलेगा, अच्छे ससुराल वाले मिलेंगे। मैंने ज़्यादा गुरुपा हाई फाई नहीं देखा था, अपने जैसे ही देखे थे गुरुपा। उनको मैंने सारी बातें बता दी थी। गुरुपा आप जानी जहान हो, आपको सब पता है। मैंने कुछ भी नहीं छिपाया था गुरुपा। जहाँ पे मैं काम करती थी मैंने वहाँ के बारे में भी बता दिया था। लेकिन गुरुपा शादी के बाद से उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। गुरुपा जैसी आपकी मर्जी। गुरुपा आप तो जानी जहान हो, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। गुरुपा मेरा दिमाग भी नहीं चलता। लगता है जैसे किसी ने मेरे दिमाग को बांध दिया हो। गुरुपा आपकी छोटी नातिन का 4 फरवरी को जन्मदिन था। उसको भी मैं गुरुपा सेलिब्रेट नहीं वो कर पाई। गुरुपा हमें मकान की पेमेंट मिलनी थी। उसी दिन हमें मकान की पेमेंट भी वो मिली थी। उसमें मेरे को, मेरी नंद को और उसमें 3 पार्टनर है, जेठानी को, मुझे। शाम को ही गुरुपा हम लोग बैठे हुए थे। फिर उसने बताया कि उर्वशी के ससुर जी ने फेसबुक से हमारा नंबर लिया है। गुरुपा उन्होंने बहुत ही गंदी गंदी बातें बोली मेरे बारे में और परेशान कर रहे हैं। गुरुपा पब्लिसिटी कर रहे हैं। गुरुपा उनको मकान बिकने का भी पता लग गया है। गुरुपा बस आपसे यही अरदास है गुरुपा कि हमारी रक्षा करना। गुरुपा वो मेरे सारे रिश्तेदारों से बातें कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं। गुरुपा मेरी मेरी बेटी की बुद्धि भी उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है। उसको समझ ही नहीं आता कि उसकी इज्जत भी घट रही है। वो लोग गुरुपा उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी के द्वारा मुझ पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। गुरुपा आप तो जानी जाना हानो, आपसे कुछ भी नहीं छिपा। गुरुपा उनके मन में लालच आ गया है, मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको समझ ही नहीं आ रही गुरुपा। गुरुपा अब आप देखो उन लोगों को और उनसे मेरी बेटी की रक्षा करना, मेरी बेटी को सद्बुद्धि देना। गुरुपा अपने सत्संग को यहीं विराम कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल हो जाए गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुपा मैं तो आपकी नादान बेटी हूँ। गुरुपा आप तो सब जानते हैं, अपनी बेटी को माफ़ करना। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा मेरी बेटी की तरफ से
आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से, शुक्राना गुरुपा हमारे पूरे परिवार की तरफ से, शुक्राना गुरुपा मेरे मायके वालों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस आप ही देखो। शुक्राना गुरुपा। अब मैंने अपना सत्संग शेयर करा है, उसको गुरुपा आप स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी।